brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी, मंच पर उपस्थित सभी क्षेत्र के सभी पॉलिटिकल लीडर्स, एमपी साहब, कंग साहब, एमएलए साहब, साथ साथ शिक्षा विभाग की सेक्रेटरी अनिता जी, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, बच्चे, सबको मेरा नमस्कार। सबको, पेरेंट्स सबको नमस्कार। आप सब लोग आज नवांशहर के शानदार स्कूल के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैं बाहर उतरा तो देखा इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग जैसी शायद नवांशहर या उसके आसपास ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के पास भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। सही कह रहा हूं कि गलत? ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। तो इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग, पर खाली शानदार स्कूल बिल्डिंग बनाने से अगर पढ़ाई हो गई होती तो 5 स्टार होटलों में स्कूल ही चला लेते थे। 5 स्टार होटलों से हो जाती, राजमहलों में स्कूल चला लेते। लेकिन शानदार स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ बहुत ही शानदार टीचर्स, इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर कि अभी मैं अंदर थोड़ी समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से मिलके आए, पेरेंट्स से मिलके आए। मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चे ने अगर कुछ बोला है स्कूल के बारे में तो उसने टीचर के बारे में ना बोला हो। हर बच्चा कह रहा है कि टीचर्स बहुत शानदार हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि टीचर्स बहुत शानदार हैं। तो सारे टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सारे पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल को, किसी भी स्कूल को बिल्डिंग बनाते हैं इंजीनियर्स, मजदूर मिलके, सरकार मिलके उसको बिल्डिंग बना के खड़ा कर देती है। लेकिन किसी भी बिल्डिंग को स्कूल बनाते हैं टीचर्स। और मुझे बहुत खुशी है कि एक बिल्डिंग जो शानदार बिल्डिंग सरकार ने बनाई, उसको एक शानदार स्कूल यहाँ के टीचर्स ने बना के रखा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको सलाम करता हूँ, सबको सल्यूट करता हूँ। हर बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, हर बच्चा इतने सपनों से भरा हुआ। बस थोड़े से नीचे की सहारे की जरूरत है। पंजाब के सपने रंग लाएंगे। 3 साल पहले हम सब लोग आपके बीच आते थे, आपकी गलियों में हम लोग कोई नहीं थे। मैं दिल्ली में था, शिक्षा मंत्री था दिल्ली में, लेकिन पंजाब के लिए मेरा क्या था? मैं तो पंजाब में कुछ भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल भी आते थे, नवांशहर में आके लोगों के बीच आते थे। भगवंत मान जी आते थे, लोगों के बीच आके बात करते थे। एक ही बात कहते थे हम कि नवांशहर के भाइयों बहनों, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर एक बार मान साहब को वोट दे दीजिए, आपके बच्चों को शानदार स्कूल देके शानदार भविष्य दिलवाएंगे। ये 3 साल पहले वादा किया था। हम और क्या बेच रहे थे? हमारे पास तो ना प्रॉपर्टी है, ना कोई बड़े बड़े धर्मों के झगड़े हैं जो हम कहें कि आपके धर्मों के झगड़ों में हम मदद करेंगे, फलाने दूसरे धर्म वालों को कत्ल करने में मदद करेंगे, फलाने धर्म वालों को इंडिया से खदेड़ने में मदद करेंगे। ये सब अपने पास नहीं है। अपने पास तो एक ही चीज है, आपके पास आपके घर में एक बच्चा है जिसको शानदार एजुकेशन हम दे सकते हैं। केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स दे सकती है, भगवंत मान जी की पॉलिटिक्स दे सकती है। और आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि पंजाब का भविष्य बहुत सुंदर हाथों में है, बहुत सुरक्षित हाथों में है, हर बच्चे का भविष्य। क्योंकि हम देखते हैं आजकल चारों तरफ समाज में माहौल है कि साहब बच्चे पढ़ाने तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो। शहर के सबसे घटिया प्राइवेट स्कूल में भी माँ बाप बच्चे पढ़ा के खुश थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था। जबकि टीचर्स वही है, टीचर्स बहुत शानदार हैं, लेकिन अगर स्कूल में 21वीं सदी के स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं होंगी, अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, टॉयलेट्स नहीं होंगे, लैब्स नहीं होंगी, लाइब्रेरीज नहीं होगी, 21वीं सदी के अच्छे इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो टीचर्स भी क्या पढ़ा लेंगे उसको प्राइवेट स्कूल के बाजू में खड़े होकर? हम कुछ टीचर्स को कोई सुविधा नहीं देते थे, टीचर्स को अच्छी बिल्डिंग नहीं बैठने के लिए, लैब नहीं, लाइब्रेरी नहीं, फिर कहते थे आप पढ़ाओ बच्चों को। अब टीचर्स कैसे पढ़ा लेंगे? तो आज पूरे पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है। पिछले 3 साल में पंजाब के 12,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन कर दिया गया। पंजाब के 12,000 स्कूलों को नीचे से उठा के टॉप में ला दिया गया।
12,000 स्कूल, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में जैसे आपके बच्चे हैं 29 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 29 लाख। सारे बच्चों को 3 साल में शानदार एजुकेशन देने के लिए बढ़िया क्लासरूम दे दिए गए। आज पूरे पंजाब, 3 साल पहले जब मैं पंजाब में जाता था, घूमता था अलग अलग शहरों में, वोट मांगने जाता था, मुझे लोग दिखाते थे, देखो जी हमारे सरकारी स्कूल की हालत ये है। कैसी हालत है? बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं थी, पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पीने के लिए टॉयलेट वगैरह की बाउंड्री वॉल तक नहीं थी। लोगों के पशु घूमते हुए जाते थे, लोग घूमते हुए जाते थे। लेकिन 3 साल में आज पूरे पंजाब में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कोई बच्चा जमीन पर बैठ के पढ़ता हो। सारे बच्चों को पढ़ने के लिए शानदार डेस्क उपलब्ध करा दिए गए, सारे बच्चों को शानदार स्कूल बोर्ड, और अब तो सारी जगह इंटरेक्टिव पैनल बनाए जा रहे हैं। सारे बच्चों को हाईटेक लैब लाइब्रेरीज दे दी गई हैं, सारे स्कूलों की बाउंड्री बना दी गई है, कोई स्कूल बच्चों के लिए अनसेफ नहीं है, फैसिलिटीज दे दी। और टीचर्स एक से एक बढ़ के। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे देश में, सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूलों के पास जितना टैलेंट टीचर्स का है, प्राइवेट स्कूलों के पास कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का टीचर पढ़ाई पूरी करके खाली डिग्री लेके स्कूल में नहीं घूमते हुआ जाता है, बहुत टफ एग्जाम देने के बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल में लिया जाता है। तो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन सरकारें सुविधाएं नहीं देती। आज सरकार आई, उसने सुविधाएं दी। तो आप देखिए पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 189 बच्चे आज जेईई का एग्जाम क्रॉस कर गए, आईआईटी में पढ़ेंगे। पिछले स्कूल में हम और मान साहब गए थे, गनौरी, कौन सा गांव था? गनौरी, दूरी विधानसभा में गनौरी विलेज था। वहां पे ऐसे ही बच्चे खड़े थे, मैंने बच्चे से पूछा आगे क्या करना है? बोला आईआईटी में जाना है। कैसे जाओगे? बोला जी मेरा जेईई में सिलेक्शन हो गया, मैं जाऊंगा। तो जेईई में सिलेक्शन हो गया, बच्चा आईआईटी में जाके इंजीनियर बनने के लिए तैयार बैठा है सरकारी स्कूल में। मैंने उससे पूछा, गांव का स्कूल था एकदम, मैंने पूछा क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? उसके फादर 10वीं पास करके गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। आप सोचिए, और उनके पास इतना ही पैसा है कि वो अपने बच्चे को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते थे। 3 साल पहले तक उनको लगता था कि मैं 10वीं पास करके गांव की एक दुकान चला रहा हूं, मेरा बच्चा किसी तरह से रो पीट के 12वीं पास कर जाए, उसको दुकान बड़ी खुलवा देंगे, शहर में कोई दुकान खुलवा देंगे, शहर में किसी कॉलेज में बीए में दाखिला करवा देंगे, उनको ये लगता था। लेकिन जब गांव का स्कूल शानदार हो गया, तो आज 10वीं पास उस दुकानदार के सपनों को पंख लग गए, उसके परिवार के सपनों को पंख लग गए, और वो अपने बच्चे को आईआईटी में पढ़ाने वाले हैं। आईआईटी में जाके उनका बच्चा इंजीनियर बनेगा। गांव का 10वीं पास दुकानदार जो सोच नहीं सकते थे कि मेरे पास कभी इतने पैसे होंगे कि मैं अपने बच्चे को शानदार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, और शानदार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन के लिए इतने पैसे लाऊं कि कंपटीशन में चला जाए। बिना ट्यूशन के, बिना ज्यादा पैसे कोई खर्च किए आज उनका बच्चा आईआईटी में जाने वाला है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई उस परिवार से मिलकर, उस बच्चे से मिलकर कि फ्यूचर बन रहा है। यही फ्यूचर तो हम देखते हैं पंजाब का, यही फ्यूचर देखते हैं नशे से मुक्त पंजाब के लिए, कि बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। मान साहब एक तरफ एक्शन चला रहे हैं, और मेरी मान साहब से, मुख्यमंत्री जी से बहुत बार डिस्कशन होती है। अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मिशन है। एक तरफ जब पूरा पंजाब में बहुत जगह नशे की बात होती है, कई गांव, कई इलाके के नौजवान नशे में डूबे हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब ने इसका 2 तरीके का सॉल्यूशन निकाला है। पहला सॉल्यूशन तो ये कि इतना डंडा चलाओ नशे के तस्करों पे कि नशे के सारे तस्कर पंजाब छोड़ के भाग जाए। पहला तो ये। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा, नशे के कारोबारियों पे डंडा इतना चलाओ कि वो पंजाब छोड़ के भाग जाएं, या नशे का धंधा छोड़ दें, और बच्चों को इतना शानदार पढ़ाओ कि उसके बाद में उनसे नशा खरीदने वाला ही कोई ना बचे, नशा करने वाला ही कोई ना बचे। ये 2 फोल्ड सॉल्यूशन केजरीवाल जी पंजाब में नशे के लिए लेकर आए हैं। शानदार डंडा चलाओ, छोड़ के भाग जाएं, शानदार पढ़ाई कराओ, नशे की कोई बात ही ना करें। सही सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो ये सॉल्यूशन आज पंजाब से निकल रहा है। नशे के खिलाफ पंजाब बहुत तरक्की कर रहा है। मान साहब के नेतृत्व में सरकारी स्कूल इतने शानदार अगर होने लगे तो फिर तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता।
कुछ बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके बाकी बच्चों को काम चलाऊ एजुकेशन देने से देश और पंजाब खड़ा नहीं होता। पंजाब के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन देके पंजाब खड़ा होगा, भारत खड़ा होगा, पूरे देश में भारत का नाम होगा। इसी सपने को लेके हम सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, अभी मैं पेरेंट्स से मिल रहा था, पेरेंट्स ने बताया कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से शहर के बच्चे छोड़ के आए हैं। हाउसवाइफ मदर है, फादर कहीं गार्ड का काम करते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कोई दिल्ली में रह के किसी ट्रेवल एजेंसी में काम करते हैं, 20-25-50 हजार रुपए की तनख्वाह है। उसमें से 30-30, 35-35 हजार, 50-50 हजार रुपए तो प्राइवेट स्कूल की साल में फीस निकल जाती थी। 40-50 हजार रुपए किताबों और यूनिफॉर्म में निकल जाता था, और उसके अलावा 1-1 लाख रुपए की ट्यूशन अलग, अगर बच्चे को फ्यूचर बनाना है। आज सारे पेरेंट्स वहां पे बैठे थे, सारे कह रहे थे कि जी इतनी शानदार पढ़ाई, 1 रुपए की फीस नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, यूनिफॉर्म फ्री, किताबें फ्री, बच्चों का फ्यूचर। क्यों? क्योंकि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले मान साहब पे और केजरीवाल जी पे भरोसा करके कहा था हम एक मौका देके देखते हैं। तो आज उस एक मौके का देने का ही नतीजा है इतना शानदार स्कूल। आपके इस मौके से पूरा शानदार पंजाब निकल के आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने मेरी बातों को सुना, इतना मान सम्मान दिया। एक बार फिर से सभी टीचर्स को और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। दिल खुश हो जाता है जब एक अच्छे स्कूल में आने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच।